नेक्स्ट है 12.1 का, इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं हम सेकंड। और बता देता हूँ, जैसे उसने एन टर्म का सम पूछा है, सम ऑफ एन टर्म्स, ये फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म कोस अल्फा है, फर्स्ट टर्म आ गई तो अगली भी कोस में बननी चाहिए, सारी टर्म कोस में आनी चाहिए, लेकिन अगली टर्म देखो क्या दे रखी है उसमें, आप देख सकते हैं। इसको देखते हुए आपको आइडिया आ जाएगा। ऐसे क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे कोस अल्फा, तो ये भी कोस में बनाना है, तो आप सोचो कि इसको मैं कोस में कैसे बनाऊं, और ये जो साइन है ये बदलना भी चाहिए कोस में, ठीक है। तो पाई/2 का मल्टीपल लेके ही पॉसिबल है ना, तो आप क्या करो, 2 अल्फा है माइनस पाई/2 कर दो, 3 अल्फा है, कितना था ये, पाई/2, पाई/2 के साथ 2 और मल्टीप्लाई करो, फिर पाई/2 के साथ, सॉरी पाई/2 के साथ नहीं, देखो ये पाई/2 था, इसके साथ 1 है मल्टीप्लाई में, फिर इसमें मल्टीप्लाई में 2 है, अब क्या आएगा 3 आएगा, आगे क्या आएगा 4 आएगा, आगे क्या आएगा 5 आएगा, ऐसे चलेंगे अप टू दिस। और कितनी टर्म लेनी थी इसने, एन टर्म, बताना मेरे को अब nth टर्म क्या आएगी, ऐसे एन अल्फा माइनस, बोलो n-1 इंटू पाई/2 आएगा। कई बार होता है कि इसमें से पाई/2 माइनस होगा, कई बार पाई/2 में से माइनस होता है, वो देखना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये टर्म ये ही रहेगी, टर्म तो वही रहेंगी, चेंज नहीं है, कभी सोचो चेंज होगी, ये टर्म यही है, फोर्थ ये टर्म ये यही है, उसको हमने इस टाइप से एडजस्ट कर दिया। अब इसको आप देख सकते हैं, फर्स्ट एंगल अल्फा है, फिर 2 अल्फा माइनस पाई/2 है, थर्ड एंगल कितना है 3 अल्फा माइनस 2 इंटू पाई/2 है, फिर 4 अल्फा माइनस 3 पाई/2 है, अप टू दिस। क्या ये एंगल एपी में है, इसमें से इसको घटाओ, कितना मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करने से अल्फा माइनस पाई/2 मिलेगा, इसमें से इसको घटाओ अल्फा माइनस पाई/2 मिलेगा, अल्फा माइनस पाई/2 मिलेगा, यानी कि डिफरेंस जो आएगा एंगल का वो ये आएगा, सेम है, इसका मीनिंग एपी में। तो अप्लाई कर दो इसको, cos ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू साइन ऑफ एन इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2, ऐसे। तो रख दोगे इसके अंदर, फर्स्ट एंगल बोलो कितना है, अल्फा है, लास्ट एंगल बोलो कितना है, एन अल्फा माइनस n-1 इंटू पाई/2 है, तो डिवाइड बाय 2 इंटू साइन ऑफ एन इंटू डिफरेंस कितना है एंगल का, अल्फा माइनस पाई/2 बाय 2 कर देना, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2। सिंप्लीफाई कर लेना जितना आपसे सिंप्लीफाई हो। तो कई बार आंसर मिलाते हैं, इसमें आंसर मिलाने की जरूरत नहीं है, बस ये सिंप्लीफाई आपसे जितना हो पाए उतना कर लो। जैसे डिवाइड में साइन है तो ऊपर जाके कोसिकेंट हो गया, सारी टर्म ऊपर लिख दी गई, तो इस टाइप से रिलेटेड प्रॉब्लम है इसमें कुछ, ठीक है। नेक्स्ट का एक हिंट और दे देता हूँ, क्वेश्चन थर्ड, थर्ड में आपके पास जैसे उसने एन टर्म का सम ही आपसे पूछा है, अपने अपने अटेंडेंस भेज दो भाई, अब सभी बच्चे अपने अटेंडेंस भेजेंगे 950 पे, 951 950 951, सभी अपने रोल नंबर फॉरवर्ड करेंगे, चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे जो प्रेजेंट है क्लास में, सभी अपने अपने रोल नंबर टाइप करके भेज दो, साथ में अपने अटेंडेंस भेज दिया करो साथ में। अभी साइन एक्स कोस एक्स मल्टीप्लाई में प्लस साइन 2x कोस 2x, इसमें तो एंगल सेम है, साइन 3x कोस 3x अप टू दिस। तो इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2, ये एज इट इज रखना है। फिर ये 2 अंदर ले गए, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स
एंगल सेम है, 2 sin 3x cos 3x। लास्ट में nx टर्म क्या आएगी, 2 sin nx cos nx आएगा। n टर्म का सम निकालना था ना मैंने इसका, ऐसे। ठीक है, सभी की अटेंडेंस नहीं हुई है, एक बार दोबारा फिर चेक कर लो, कई बच्चे अभी भी एब्सेंट हैं। रोल नंबर 45 तक मेरे पास अटेंडेंस आई है, बाकी अटेंडेंस नहीं आई है। जो भी रह गया है अपने रोल नंबर दोबारा सेंड कर दो। ठीक है, स्ट्रेंथ आपकी 62 दिखा रहा है, लेकिन मेरे पास अभी रोल नंबर आए हैं 47 तक। ठीक है जी, खुद आप रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, फिर मत कहना कि सर मेरी एब्सेंट लगा दिया। आपको पहले बता दिया है, जिस बच्चे की अटेंडेंस नहीं हुई है तो बताओ क्या आएगा। ये सभी में एक ही लगेगा, 2 sin a cos a sin 2a। sin 2a तो ये क्या आएगा, sin 2x sin 4x sin 6x और लास्ट में आएगा sin 2nx। ये तो सिंपल है, फर्स्ट एंगल 2x, फिर 4x, थर्ड एंगल 6x, डिफरेंस कितना 2x, तो उस पर अप्लाई कर दो। साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 साइन ऑफ n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2। जो कैंसिल हो कैंसिल कर देना, सिंप्लीफाई हो जितना आपसे वो करना है। ठीक है जी, ये आप ट्राई करेंगे आज। किसी में कोस स्क्वायर दे रखा है, किसी में साइन स्क्वायर दे रखा है। तो और बता दूं नेक्स्ट के लिए एक हिंट और, कि अगर साइन स्क्वायर एंगल देखो कुछ भी हो जाए तो इसकी जगह हम इसको यूज करेंगे। अगर कोस स्क्वायर है तो उसकी जगह इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। इनको अप्लाई करना है आपने इसको। ठीक है, इनको अप्लाई करेंगे इन रिजल्ट को। जैसे फोर्थ में आपसे कह रहा है कि एन टर्म का सम निकालना है इस सीरीज का। फर्स्ट टर्म है कोस स्क्वायर अल्फा, फिर है कोस स्क्वायर 2 अल्फा, कोस स्क्वायर 3 अल्फा है, अप टू लास्ट में एन टर्म अगर आई तो कोस स्क्वायर एन अल्फा बनेगी। इस पे रिजल्ट ये अप्लाई कर दिया उसने, क्या लिखा है इसको, 1 प्लस कोस 2 अल्फा बाय 2, इसको 1 प्लस कोस 4 अल्फा बाय 2, 1 प्लस कोस 6 अल्फा बाय 2, अप टू लास्ट में 1 प्लस कोस 2 एन अल्फा बाय 2। सभी में 1/2 कॉमन है। ये फर्स्ट टर्म आगे वाली ऐड कर लो, 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे। ये कितनी बार ऐड होगा, 1 खुद में n टाइम्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n है। फिर क्या बचेगा, कोस 2 अल्फा, कोस 4 अल्फा, अप टू आएगा कोस 2 एन अल्फा। ये 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो सम n देगा। वो एंगल का डिफरेंस निकालेंगे तो सेम आएगा। ये फर्स्ट एंगल है, सेकंड एंगल है, डिफरेंस कितना है 2 अल्फा है, तो इसका मीनिंग ये एपी में है एंगल। तो क्या आता है रिजल्ट, कोस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 साइन ऑफ n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2। हो जाएगा यहाँ इससे आगे। ठीक है जी, चलो आज आपने इसको तो ये ट्राई करना है। साइन स्क्वायर की बजाय अगर ये साइन क्यूब आता है तो साइन क्यूब का आपको पता है क्या होता है, ये किस आइडेंटिटी से आएगा, साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकालेंगे इसका यूज करते हुए, साइन 3 थीटा का यूज करते हुए। क्या होता है साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। तो यहाँ से वैल्यू हमने निकाली किसकी, साइन क्यूब थीटा की। तो साइन क्यूब थीटा क्या आया, 1/4 इंटू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे।
ठीक है जी। एक दूसरा होता है कोस 3 थीटा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा होता है। यहाँ से हम कोस क्यूब थीटा की वैल्यू निकालेंगे जो किसके इक्वल आएगी 1/4 इंटू कोस 3 थीटा प्लस 3 कोस थीटा। तो ये कहाँ पे यूज करेंगे? नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, एक सिक्स्थ है, जिसमें आपसे इस टाइप से ही पूछता है कि एन टर्म का सम निकालना है। फर्स्ट टर्म है साइन क्यूब अल्फा, फिर है साइन क्यूब अल्फा प्लस बीटा, अप टू लास्ट में आप बता सकते हैं कि इसमें आएगा साइन क्यूब अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, ये वाला। तो इन सभी पे रिजल्ट आप अप्लाई कर ही रहे हैं, तो इसका नाम T1 रख दो, इसका नाम T2 रख दो, क्योंकि ये इकट्ठा काम नहीं करना, आपने इसको सेपरेट करना है। सबसे पहले तो हमने बताना है कि इसको यूज कर रहे हैं साइन 3 थीटा को, ये इसका यूज करते हुए हम साइन क्यूब थीटा निकाल रहे हैं। उनको अप्लाई कहाँ कर रहे हैं? इस रिजल्ट को T1 पे अप्लाई कर रहे हैं, T2 पे अप्लाई कर रहे हैं, सभी पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इस पे क्या लिखा जाएगा 1/4 3 साइन अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा। ऐसे ही T2 जब निकालेंगे साइन क्यूब अल्फा प्लस बीटा, इस पे यूज करेंगे उस रिजल्ट को 1/4 इंटू 3 साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा। ऐसे कुछ भी तो नहीं करना, बस थीटा चेंज करते जाना है आपने। एक बार थीटा को अल्फा रखना है, एक बार थीटा को अल्फा प्लस बीटा रखना है, एक बार थीटा को ये रखना है। ठीक है, तो ये टी एन एन एच टर्म, तो ये सारी टर्म जितनी भी थी T1 T2 T3 से Tn, इनको सिंप्लीफाई करो इस रिजल्ट से और उनका सम कर दो, क्योंकि ये सम ही तो निकालना। फिर इसमें ऐड करेंगे तो पता है कैसे होंगे? ऐड आगे आगे वाले ऐड होंगे, जैसे 3 साइन अल्फा प्लस बीटा, 3 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, अप टू 3 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, और पीछे वाले अलग ऐड होंगे ये। यानी कि एक सीरीज में दो दो सीरीज बनती दिखेंगी आपको, अलग अलग एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, ऐसे सभी ने अपने रोल नंबर फॉरवर्ड कर दिए होंगे क्लास में जो भी प्रेजेंट है। अब थोड़ा सा नंबर थ्योरी का और सुन लो एक बार, ज्यादा नहीं दे रहा आज, थोड़ा कम ही करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे बस एक बार। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है इसका डिविजिबिलिटी का है। फर्स्ट जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो है वो डिपेंड है डिविजिबिलिटी पे। डिविजिबिलिटी यानी कि डिवीजन। ठीक है, आपने एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन तो पढ़ लिया होगा, प्रूफ के लिए यूज करते हैं इसको हम, किसी रिजल्ट के प्रूफ के लिए करते हैं ना डिविजिबिलिटी को। तो वो आपने जो +1 में पढ़ा हुआ था उसी को, उसी से रिलेटेड है आपके पास। आपको मैं अगर इसमें एक आध क्वेश्चन, जैसे मैं सिंपल से क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपने आज एग्जांपल एग्जांपल ट्राई करने हैं। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, थर्ड, 3 एग्जांपल करने हैं जो पीएमआई पे डिपेंड है, और फर्स्ट क्वेश्चन करना है। ये काम है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं दे रहा। एक एक बता देता हूँ, वो आपसे यूं कहेगा या लिख भी रखा होगा कि आपने यूज करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को इन स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए या इनका प्रूफ करने के लिए। जैसे इसमें एक मैं आपको बताऊं, इसका एक वर्किंग रूल सुन लो या तो आप, जो इसमें यूज करेंगे हम, इस रूल से चलेंगे हम। वो वर्किंग रूल की स्टेटमेंट क्या है, कैसे आपने उसको अप्लाई करना है। देखो इसमें ये स्टेप आपके, फर्स्ट स्टेप ये है, स्टेप फर्स्ट,
कि जो भी स्टेटमेंट दे रखी होगी, जो भी एक्सप्रेशन दे रखी होगी, उसको हम पी एन से डिनोट करेंगे। जो भी स्टेटमेंट होगी उसको हम पी एन से डिनोट करेंगे, जो भी गिवन स्टेटमेंट होगी। जैसे मैं साथ साथ एक क्वेश्चन देता रहूं, जैसे उसने आपसे ये पूछा है कि 9 डिवाइड्स, डिवाइड्स का सिंबल है ये, 10 रेज टू पावर n प्लस 3 इंटू 4 रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस 5। ये प्रूव करना है आपने, जैसे इसका यूज करते हुए। तो ये जो स्टेटमेंट है या जो ये एक्सप्रेशन है, इसको हम पी एन मानेंगे। तो इसको देखो, स्टेप ऐसे लिखता जाऊंगा जैसे उधर बता रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट में हम पी एन मान लेंगे, जो गिवन स्टेटमेंट होगी इसको, जो गिवन स्टेटमेंट होगी इसको पी एन मान लेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप ये रहेगा आपका कि इसमें एन को 1 के लिए प्रूव करेंगे इस रिजल्ट को। टू प्रूव फॉर एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 1 के लिए इसको प्रूव करेंगे। स्टेप थर्ड में अज्यूम कर लेंगे पी एन इज ट्रू, पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू, आप के लिखते थे या एम लिखते थे, वो बात वही है, स्टेप वही है वैसे ही जैसे आपने पीछे पढ़े हुए। ये अज्यूम कर रखा है कि पी एन जो है वो ट्रू है या ट्रू हो चुका है एन के लिए, और इसके लिए एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए इसको प्रूव करेंगे। टू प्रूव फॉर, टू प्रूव पी एन इज ट्रू, पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1। ऐसे वही स्टेप है जो आपने पहले पढ़े हुए। देखो, लेट गिवन स्टेटमेंट जो है, गिवन स्टेटमेंट को हमने क्या मानना है, पी एन मानना है। पी एन, एन में है एन रेज टू पावर एन, ये प्लस 3 इंटू 4 रेज टू पावर एन प्लस 2 प्लस 5, इसका नाम मान लिया ना पी एन। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि 9 इसको डिवाइड करेगा। टारगेट हमारा है कि 9 डिवाइड्स पी एन, ये तो प्रूव करना है आपने, तो किसका नाम पी एन मानना है। तो 9 इसको डिवाइड करेगा, कब करेगा, कोई नंबर, कोई नंबर 9 से कब डिवाइड होता है, जब वो 9 का मल्टीपल हो या 9 की टेबल में आए, जैसे वो 9 आए, 18 आए, 27 ऐसा आए, नहीं, यानी कि वो क्या होना चाहिए, वो 9 इंटू सम इंटीजर होना चाहिए। कोई नंबर अगर 9 इंटू सम इंटीजर है तो वो 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। देखो, अगला फर्स्ट स्टेप हो गया, पी एन मान लिया। अगले स्टेप में क्या प्रूव करेंगे, एन 1 के लिए। तो देखो, फॉर एन इक्वल टू 1, अब एन को 1 रखना है इस पी एन में, एन को 1 रखो और बताओ मेरे को फिर क्या आया। देखते हैं ये नंबर क्या बनेगा। 4 की पावर कितनी होगी, 3 होगी ना ये। 10 प्लस 3 इंटू कितना हो गया, 64। 3 इंटू 64 करो, 192 प्लस 5। अब ऐड करो, टोटल कितना बन गया ये नंबर, बताओ। 207 आ गया ना। 207, ये नंबर क्या 9 का मल्टीपल है, यानी कि क्या ये नंबर 9 इंटू कुछ लिखा जा सकता है, जी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, 9 इंटू 23 लिखा जा सकता है। अब 9 इंटू 3 20, वही लिखा था मैंने, 9 इंटू अगर सम इंटीजर है तो वो 9 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 9 इंटू सम इंटीजर को किसकी वैल्यू आई है, ये P1 की। तो इसका मतलब 9 किसको डिवाइड कर देगा, P1 को। इसका मीनिंग क्या है, 9 अगर P1 को डिवाइड कर देगा, इसका मीनिंग है कि आपने ये प्रूव कर दिया कि दैट इज, इसको यूं बोल सकते हैं, दैट इज P1 इज डिविजिबल बाय 9, P1 इज डिविजिबल बाय 9, ऐसे लिखेंगे। स्टेप 3 में क्या करना है, अज्यूम करना है आपने। स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, इसको अज्यूम करेंगे। लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, इसका मीनिंग क्या है,
मैथमेटिकल नोटेशन में क्या लिखेंगे, इसका मीनिंग ये है कि 9 डिवाइड करेगा किसको, n की जगह क्या रखना आपने k, यानी कि पी के को डिवाइड करेगा। इसका मीनिंग फिर क्या है, और पी के जो है वो 9 इंटू सम इंटीजर आएगा। इसका मीनिंग क्या है, दैट इज पी के की वैल्यू क्या आएगी, कौन बताएगा, क्योंकि पी एन की वैल्यू क्या थी, पीछे देखो, पी एन की वैल्यू थी 10 रेज टू पावर n, 3 इंटू 4 रेज टू पावर 3 इंटू 4 रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस 5 थी क्या जी, प्लस 5, ये थी पी एन। अब मैं कह रहा हूँ पी के की वैल्यू क्या आएगी, एन की जगह के रख दिया हमने बस, ये ऐसे, और वो क्या आएगा 9 इंटू सम, सम इंटीजर का नाम रख दो अपने अकॉर्डिंग, के मत लिखना, सॉरी के तो हमने पहले यूज कर लिया ना, कुछ भी रख दो आप अपनी जो चॉइस अच्छी लगी आपको, पी मान लिया, वेयर पी क्या है, इंटीजर। देखो इस चीज को दिमाग में रखना है, इसका यूज करेंगे हम, ये पहले आपने कर रखे हैं। स्टेप 4 क्या करना है आपने, अब प्रूव करना है, टू प्रूव रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 रख के प्रूव करके दिखाना, यानी कि इसका मीनिंग है कि 9 किसको डिवाइड करेगा, p k प्लस 1 को डिवाइड करेगा, ये टारगेट हमारा। और इसका मीनिंग है ये प्रूव करके दिखाना कि p k प्लस 1 की वैल्यू 9 इंटू क्या आएगी, सम इंटीजर आएगी। ये है वैसे टारगेट एक्चुअल में, जो अभी मैंने बॉक्स के अंदर डाला। अब आप क्या करो, कुछ नहीं करना, लेफ्ट साइड लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्ड स्टेप, और 9 इंटू सम इंटीजर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो पहले मैं पी के प्लस 1 की वैल्यू पूछूँ आपसे, ये पी एन था, इसमें एन की जगह क्या रखो, फिर आप के प्लस 1 रख देना, इसको ट्राई करना आगे आप। टाइम तो हो गया जी, कोई बात नहीं टाइम तो हो गया था, कोई बात नहीं, 5 मिनट, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप इसको ट्राई करना, करते हैं फिर स्टॉप इसको।